Writing practice is not learning and writing. It is mainly focusing on your presentation skills. बच्चे क्या सोचते हैं, हमने लर्न कर लिया, हमने रिवाइज कर लिया, अब हम इसे सिर्फ लिख के देखेंगे. पे अटेंशन. हमारे टाइम पे सजेस्टेड आंसर्स नहीं होते थे, वी यूज्ड टू हैव गाइडलाइन आंसर्स. तो वो एक पिंक बुक आती थी, आई यूज्ड टू बाय दैट. ये सारी जगहें हैं जहां से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमाइज करो. Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your CS December 2023 exams. Now this week I have already uploaded two videos, one on preparation strategies and second one on revision strategies, and I am on the third video which is writing practice strategies. तो अगर आप मुझे follow कर रहे हो कुछ देर से, आपको पता होगा that I always say that for every attempt you have to do these three things: preparation, रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस. आई होप कि आपने पहले वाली वीडियोस देख ली हैं, नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस. दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. आई विल ऑल्सो लीव द लिंक्स टू द सेम इन द आई बटन अबव, सो मेक श्योर you watch them. Before starting the video, I hope that you're already subscribed to the channel because I post so much of informative videos for our CACS CMA students, so make sure that you're subscribed. तो writing practice strategies. Writing practice होती क्या है? Writing practice is a new word, मैं बोलूँगी, जो अब यूज़ होता है. हमारे टाइम पे भी ओनली यूज्ड टू से हाँ ठीक है भाई इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करनी है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, शॉर्ट नोट्स लिख लेते थे, फिर आंसर्स लिख के देख लेते थे. दैट इज़ लाइक अ kind of a writing practice. But now we have an assigned word which is writing practice. तो writing practice ज़रूरी क्यों है? Because बहुत सारे students बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, but the point is कि उन्हें presentation करनी नहीं आती, उन्हें ये नहीं पता चलता कि कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट को डिस्क्राइब कैसे करना है, कितने लाइंस का आंसर लिखें, क्या चीज़ लिखें, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं राइटिंग प्रैक्टिस से. तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन्हें यूज़ करके आप CS दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो, वो हम आज डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज स्टार्ट फ्रॉम टुडे. व्हाट डज दैट मीन? बहुत सारे बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस को एकदम एंड में रखते हैं, जो मैं भी एंड में दिन देती हूँ, लेकिन आपको पता है कि आप हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम एंड में एक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसे ही प्रैक्टिस करेंगे. राइटिंग प्रैक्टिस बहुत तरीके से हो सकती है. वन ऑफ इट इज़ मेकिंग शॉर्ट नोट्स. वो भी एक तरीके से देखो राइटिंग प्रैक्टिस ही हुई ना. आप लिख लिख के चीज़ों को देख रहे हो तो राइटिंग प्रैक्टिस हुई, बिकॉज व्हेन यू राइट थिंग्स यू हैव दैट ability to retain them more, इसलिए वो बेनिफिशियल होते हैं. उसके अलावा आप जो प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हो वो भी एक तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस है. जब आपने डिफरेंसेस देखे टैब्यूलर फॉर्म में और उन्हें फिर से लिख के देखा, दैट इज ऑल्सो राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट लर्निंग and writing. It is mainly focusing on your presentation skills. बच्चे क्या सोचते हैं, हमने लर्न कर लिया, हमने रिवाइज कर लिया, अब हम इसे सिर्फ लिख के देखेंगे. You don't only have to write, but you also have to check the presentation. अगर आपका content on point है तो आपका presentation भी on point होना चाहिए, और writing practice actually presentation के लिए होती है. तो ये तीनों जो स्टेजेस हैं ये अलग अलग हैं, इसका आई वुड से इम्पॉर्टेंस अलग है, इनका पर्पस अलग है. तो राइटिंग प्रैक्टिस का पर्पस होता है मेनली प्रेजेंटेशन पे वर्क करना, एंड हाँ ये भी कि कंटेंट कितना लिखना है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट दैट यू नीड टू फोकस ऑन. लेकिन आप हर दिन इस पे काम करो. जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसे लिख के देखो कि अगर ये डिफरेंस लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, देखो कि अगर कोई आंसर लिखा जाता है तो किस तरीके से लिखा जाता है, क्या प्रेजेंटेशन है, बुक में कैसी लैंग्वेज है, वो सारा कुछ राइटिंग प्रैक्टिस है. प्लस आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल ही बिना कॉपी पेन के मत पढ़ा करो. व्हेन यू राइट एनीथिंग दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस, सो डू इट एवरी डे, मेक इट अ हैबिट. इवन अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कॉपी पेन लेके बैठा करो. जो पढ़ते हो उसे लर्न करने के लिए उसके शॉर्ट नोट्स, इवन अगर शॉर्ट नोट्स से पढ़ते हो ना तो एक एक्स्ट्रा रफ नोटबुक लेके बैठा करो जिससे आप लर्न कर करके लिखो. दैट रियली रियली हेल्प्स. Trust me on this, right?
नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है फॉलो सजेस्टेड आंसर्स। अब बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज़ में कंफ्यूज हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी कहाँ से है। बेस्ट इसका सिनेरियो होता है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि जो आंसर्स हैं ना वो आप सजेस्टेड आंसर्स से देखो, मैच करो। अब यहाँ पे जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मोस्टली बच्चे सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते हैं और कंटेंट मैच करते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। कंटेंट तो सही होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन पे भी फोकस किया करो। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जब आप सजेस्टेड आंसर्स देखोगे ना, जहाँ पे भी वर्ड शॉर्ट नोट्स आएगा वो हमेशा पॉइंट्स में बने होंगे, जहाँ पे भी वर्ड डिफरेंस आएगा वो हमेशा टैब्यूलर होगा, राइट। आई ऑलवेज यूज टू पे अटेंशन। हमारे टाइम पे सजेस्टेड आंसर्स नहीं होते थे, वी यूज टू हैव गाइडलाइन आंसर्स। तो वो एक पिंक बुक आती थी, आई यूज टू बाय दैट। तो वहाँ से आई यूज टू स्टडी और मैं बहुत केयरफुली चेक करती थी कि क्या टॉपिक है और किस तरीके से प्रेजेंट हुआ है, बिकॉज ट्रस्ट मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं बस करेक्ट लिखना है। जितना करेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट है वैसे करेक्ट तरीके से लिखना भी इंपॉर्टेंट है। तो सजेस्टेड आंसर्स आपका बिल्कुल करेक्ट गाइड है फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस। आपको ये पता चलेगा कि मैंने कैसे आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है। सजेस्टेड आंसर्स आपको एक्सपेक्टेशंस बताती हैं सीएस की। तो राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो सजेस्टेड आंसर्स को फॉलो करो, प्लस स्टडी मटेरियल को फॉलो करो। जो स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस हैं उन्हें, फॉर द मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट, राइट। अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो वो रेफरेंस बुक से करो, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए आपने ये दो चीजें फॉलो करनी है, राइट। वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, लाइक आई टोल्ड यू। प्रैक्टिस के लिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट आप रेफरेंस बुक से कर सकते हो, आप स्टडी मटेरियल से कर सकते हो, आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी वजह से ना कभी कभी आंसर शायद आपका करेक्ट हो बट एग्जामिनर को मिलता ही नहीं है कि आपने लिखा क्या है। यू क्रिएट सो मच मेस इन योर एग्जाम कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि आपने क्या लिखा, कहाँ इंपॉर्टेंट बात छुप के रह गई, दे डोंट नो। प्लीज वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिकॉज हमारे लिए ऐसा है कि पेपर चला गया एग्जामिनर के पास, नाउ दे विल इवैल्यूएट एंड वी विल ओनली गेट द रिजल्ट्स। तो हमें ऐसा पेपर देना है जिसमें कोई कमी ना हो। सो वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स लाइक आई टोल्ड यू बिफोर। फोकस ऑन कॉन्टेंट एज वेल एज द वे यू राइट, लाइक आई टोल्ड यू। ये दो चीजें हैं जो राइटिंग प्रैक्टिस में आपने फोकस करनी है। कॉन्टेंट तो देखो करना ही है, सही लिखोगे तभी आंसर मार्क्स, सही लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन किस तरीके से लिखते हो वो बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आप अच्छे से लिखो, करेक्ट लिखो और सही तरीके से लिखो, यू कैन गेट फुल मार्क्स, येस यू कैन। मैक्सिमम प्रैक्टिस इज अ मस्ट। खूब सारी प्रैक्टिस करो। ये आप स्टडी मटेरियल से कर सकते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से कर सकते हो, रेफरेंस बुक्स से कर सकते हो, इवन डू रेफर टू सीएस जर्नल्स, वहाँ पे भी कई बार क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो ये सारी जगहें हैं जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमाइज करो, बिकॉज जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा दैट येस आई कैन राइट, राइट। तभी मैंने बोला कि आज से फोकस करना स्टार्ट करो। दैट इज व्हाई आई हैड दिस सीरीज ऑफ प्रेपरेशन, रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस स्ट्रैटेजीज। अब तीनों के ऊपर मैंने आपको स्ट्रैटेजीज दी हैं एंड बहुत ही सिंपल है, यू नो, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं। मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे करेंगे, हमें पता नहीं चल रहा, बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। आप ये समझ पाओगे कि मैंने प्रेपरेशन करनी है, मैंने किन चीज़ों पे फोकस करना है, मैंने रिवीजन करनी है, मैंने किन चीज़ों पे फोकस करना है, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मैंने किन चीज़ों पे फोकस करना है। एंड ट्रस्ट मी, विद दिस यू कैन ईजिली क्लियर द अपकमिंग अटेम्प्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड आई हैव ऑल्सो लॉन्च्ड माई न्यू चैनल एज इट्स माई पर्सनल चैनल, लाइफ इज अ वर्किंग मॉम। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट मी ऑन पर्सनल लेवल also. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.